हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारे चैनल पे नीट यूजी सक्सेस स्टोरीज पे। तो मेरा नाम है सलोनी स्वामी और मैं हूँ एसएमएस की स्टूडेंट, जैसे कि आप सबको पता ही है मेरे बारे में। और अब आपका नीट है वो काफ़ी पास आ रहा है, जहाँ से आपको दिख भी रहा होगा। सिर्फ 3 महीने रहते हैं, तो टेंशन मत लो। पहली बात सिंपल सी, ठीक है, खुद पे ऐसे भरोसा रखो, बढ़िया पेपर जाएगा। बस अपना 100% देते रहो। इस टाइम पे काफ़ी बच्चों का जैसे कि सिलेबस से कंप्लीट हो चुका होगा, कईयों का हो रहा होगा, तो वो तुम अपने हिसाब से देख लेना और मुझे थोड़ा बता भी देना कि किसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और किसका हो रहा है। ठीक है। और रिवीजन का अच्छे से ध्यान रखना। रिवीजन बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। सिलेबस हर कोई कंप्लीट कर लेता है टीचर्स के साथ मिल मिलके, बट बाद में उसका जो रिवीजन करना होता है वो हर कोई नहीं कर पाता। तो रिवीजन का थोड़ा सा ध्यान रखना। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो मैक्स मिनिमम टू मिनिमम 2 बार तो तुम्हें पूरे सिलेबस की रिवीजन करनी ही करनी है। ठीक है, तो वो तुम्हें करनी है। उसके बाद में तुम्हें जो तुम्हारे वीक टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से करना है। लाइक उसको हर एक चीज उसकी अच्छे से करनी है। लाइक कोई भी एक वीक टॉपिक है तो उसको बार बार करो, ताकि उसका जो तुम्हारे अंदर डर है ना वो सारा निकल जाए। ठीक है, तो वो कंप्लीट करना। और रिवीजन के टाइम पे फुल टेस्ट देते हैं ना, क्योंकि फुल टेस्ट है वो बहुत चीजें तुम्हें सिखाएगा, बहुत चीजें तुम्हें एनालाइज भी करवाएगा। काफी तुम्हारे जो लूप होल्स है वो तुम्हारे फुल टेस्ट से क्लियर हो जाते हैं। और फुल टेस्ट को एनालाइज करना सीख लेना, क्योंकि काफी लोग होते हैं एनालाइज करने के नाम पे पता नहीं क्या ही कर देते हैं फुल टेस्ट का। तो उसको अच्छे से एनालाइज करना। जैसे कि मैं बताती हूँ, लाइक फुल टेस्ट के अंदर क्या होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन है, वो उसको दोबारा करके आगे निकल जाते हैं। लेकिन अपने फुल टेस्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो कि मैंने वहां पे कोई भी तिकड़म लगा के सॉल्व कर दिए, बट मुझे पता है वो तिकड़म मेरी गलत थी, बस आंसर आ गया गलती से। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो तुमने लाइक वही बात है गलत मेथड से कर दिया लेकिन आंसर आ गया, तुक्का मार दिया। ये सब चीजें कंसीडर करते हुए ये सारे जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ वो सारे दोबारा करने हैं, ताकि तुम्हें आगे फ्यूचर में वही सेम तिकड़म लगाने की जरूरत ना पड़े। और जरूरी नहीं है कि जो तिकड़म लगा के तुम्हारा अब आंसर आए वो आगे भी आएगा, वो कोइंसिडेंसेस होता है, आ जाता है। ठीक है, तो वो तुम ध्यान रखना। और मतलब अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ना। बायोलॉजी की एनसीईआरटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ने में मैं तुम्हें बताती हूँ एक मेथड, कि कोई भी तुम चैप्टर पढ़ लो ना बायोलॉजी का, तो उसके अंदर तुम्हें क्या करना, उसके अंदर तुम्हें एक पूरे चैप्टर का लेआउट होना चाहिए तुम्हारे दिमाग के अंदर, कि लाइक कि कोई भी चैप्टर है, इसके स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दे रखा है, फिर ये वाला टॉपिक है, फिर इसके बाद में ये वाला टॉपिक है, उसके बाद में इसके ये क्वेश्चंस भी दे रखे हैं एंड ऑल। पूरा लेआउट होना चाहिए तुम्हारे दिमाग के अंदर। उस लेआउट के अंदर पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में इतने पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ में ये बोल रखा है, ये बोल रखा है, ये बोल रखा है। ठीक है, तो तुम्हें वो अच्छे से एनसीईआरटी से तुम्हें अच्छे से एनसीईआरटी अच्छे से याद हो जाएगी। और लाइक कोई भी पेपर के अंदर एनसीईआरटी की लाइन होती है, तो तुम्हें वो लाइन अच्छे से लाइक तुम्हें पता होना चाहिए इस लाइन ये कहाँ थी लाइन, और इसके ऊपर क्या लाइन थी, इसके आगे क्या लाइन थी, किस टॉपिक की लाइन है। तो इतनी अच्छी तरह से तुम्हें एनसीईआरटी याद होनी चाहिए। और एनसीईआरटी के साइंटिस्ट भी याद कर लेना, और साइंटिस्ट से जो पहले जो यूनिट की जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो भी अच्छे से लाइक पढ़ लेना। ठीक है, पढ़ लेना, याद करने का नहीं बोल रही हूँ, अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अगर बाई चांस आगे उसमें से लाइन आ गई है तो तुम उसको क्रैक कर सको बस। ठीक है, तो तुम वो कर लेना। और बायोलॉजी की एनसीईआरटी तो है ही इंपॉर्टेंट, साथ साथ में केमिस्ट्री की एनसीईआरटी भी तुम्हें पढ़नी है। केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक की जो एनसीईआरटी है, इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी तुम पढ़ लेना। अच्छे से पढ़ना उनको, तो इनऑर्गेनिक की ज्यादा अच्छे से पढ़ लेना, ऑर्गेनिक की भी पढ़ लेना। और फिजिकल की अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम पढ़ लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम ना भी पढ़ो तो, बट मैं प्रेफर करूंगी तुम पढ़ लेना। और फिजिकल के अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेना। उसके बाद में अपन बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ में उसका पेपर भी एनालाइज करना है। फुल टेस्ट हो गया, रिवीजन टेस्ट हो गया, कोई भी टेस्ट है उसका हर टेस्ट क्या करना है, रिवाइज करना है। और जब भी तुम क्वेश्चन करो ना, तुम उस क्वेश्चन का आंसर निकालने में मत जाया करो, कभी भी मत जाया करो। तुम्हें उस क्वेश्चन को पढ़ के उसके हर एक लाइन को समझना है। तुम्हें देखना है कि उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, कैसे, मतलब तुम उस क्वेश्चन करने का तरीका देखो। तुम रिजल्ट पे के पीछे मत भागो, तुम पहले तरीका सीखो। तुम तरीका सीखोगे फिर तुम्हें अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ यहाँ उस टाइम नहीं करो, तुम्हें नीट में भी जाके वो क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो तुम उस हिसाब से देखो। और एनसीईआरटी फिजिक्स की पढ़ लेना। लाइक जो जैसे कि वो था मेट्रोड्यूल वाला चैप्टर है ना, कौन सा, एटम वाला, न्यूक्लियर वाला, ये सब जो चैप्टर है, सेमीकंडक्टर हो गया, ये वाले जो चैप्टर्स है ना जो थ्योरेटिकल है थोड़े, ये वाले पढ़ लेना। मैग्नेटिज्म, मैटर, ये सब वाले चैप्टर पढ़ लेना। और उसके बाद में बस इतना ही है, लाइक रिवीजन करते रहना। और अच्छे से लाइक सब अपना बस सेल्फ डाउट मत करना, अपने में कॉन्फिडेंस रखना। और कॉन्फिडेंस तुम्हारा, मैं जाती हूँ सच में, अगर तुम अच्छे से फुल टेस्ट दे रहे हो तो तुम्हारा फुल टेस्ट से कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी अपनी तैयारी के बारे में मुझे बताते रहना, और कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में डाल देना। कोई भी दिक्कत है, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो है वो हम अपने कमेंट्स के हिसाब से ही बनाते हैं। ठीक है, तो अपनी ये जो कमेंट्स है हमें डाल देना आपकी जो प्रॉब्लम है वो। और बाकी थैंक यू वीडियोस पे सुनने के लिए, और बेस्ट ऑफ लक।